नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम अपनी निबंध सीरीज का आज अगला निबंध पढ़ेंगे। इसमें ये निबंध यूपीएससी, पीएससी या फिर आरओ या आरओ के लिए तो विशेषकर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हम प्रयास करते हैं कि आपको पूरा निबंध पढ़ाया जाए, आपको बेहतर शब्द रचना दी जाए, जिससे कि आप परीक्षा में आसानी से निबंध लिख सकें। यदि आप सोच रहे हैं कि आपका लिखा निबंध परीक्षा में पढ़ा नहीं जाता है, तो ऐसा नहीं है। पूरा निबंध आपका पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद ही उसमें अंक मिलते हैं। तो निबंध का प्रवाह, भाषा शैली और प्रारूप तीनों एक सही दिशा में होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए। अब तक हमने काफ़ी निबंध डाल दिए हैं, जो कि आप वहाँ पर देख सकते हैं चैनल पर। ये सारे निबंध आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हो सकता है परीक्षाओं में सेम टू सेम पूछ लिए जाएं। आपका काम ये रहेगा कि यहाँ पर आप इसको सुनिएगा, सीखिएगा, फिर 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका समय प्रबंधन भी अच्छा बनेगा। कोई निबंध आपको नहीं समझ में आता है किसी टॉपिक पर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाहर निबंध के लिए अच्छी खासी फीस आप लोगों से ली जाती है, उसके बाद भी इतना बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। बस आपका काम क्या रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले निबंध आपको मिलते रहें। मेंस की हमने सीरीज शुरू की है। मेंस की सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम आपको विधिवत समझाते हैं, जिससे कि आपकी मेंस भी साथ में तैयार होता रहे। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल प्री पास करना नहीं है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, और फाइनल सिलेक्शन में मेंस के लिए बेहतर नंबर लाने बहुत ज़रूरी होते हैं। कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो मेंस के लिए उतनी बढ़िया तैयारी नहीं कर पाते हैं, अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप बस सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा, सीखते रहिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट कर दीजिए, मैं बैठा हूँ, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा टॉपिक आपका उठा के समझाऊंगा विस्तार से। आज का टॉपिक है हमारा आत्मनिर्भर भारत, संभावनाएं और बाधाएं। कोई भी टॉपिक हमने पहले भी बताया है, तभी उठाएंगे जब हम 60 से 70% चीज़ें उसके बारे में जानते हों, क्योंकि इसमें हम करंट की चीज़ें भी जोड़ेंगे। इसमें हम ऐसी चीज़ें भी लिखेंगे जो कोई इतिहास से संबंधित हों, जो कि डाटा हो। आत्मनिर्भर भारत के बारे में लिखेंगे, इसकी संभावनाएं लिखेंगे, बाधाएं लिखेंगे, फिर इन तीनों को एक साथ में संतुलन के साथ जोड़ेंगे, तब हमारा निबंध यह पूरा होगा। निबंध के 3 भाग होते हैं: भूमिका, प्रस्तावना या मुख्य भाग, फिर अंत में निष्कर्ष। भूमिका या प्रस्तावना क्या होती है? जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित 100 से 120 शब्द में अपनी बात समझा दें कि हम इस टॉपिक पर ये काम करेंगे। मुख्य भाग में हमारा पूरा निबंध लिखा होता है, जिसको हम अपने तरीके से सजाते हैं, और हमारी शैली जो होती है भाषा की, वो एक प्रवाह में होनी चाहिए, यानी हम निबंध के इधर उधर न भागते दिखें। फिर निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष में हम लिखते हैं कि जो हमने लिखा है उसका सार क्या है। इस प्रकार हमारा निबंध पूरा होता है। पढ़ते हैं, समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत, संभावनाएं और बाधाएं। सबसे पहले भूमिका देखते हैं क्या हो सकती है। भारतीय सभ्यता ने सदैव आत्मनिर्भरता को जीवन का मूल मंत्र माना है। वैदिक वचन स्वावलंबन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इस तथ्य को पुष्ट करते हुए कि बाहरी सहयोग से ज्ञान तो लिया जा सकता है, परंतु जीवन की धारा को स्वयं के श्रम से, साधन और संकल्प से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। महात्मा गांधी का स्वराज विचार का इसी आत्मनिर्भरता की भावना पर आधारित था। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी भारत के समक्ष यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या केवल वैश्वीकरण की धारा में बहते हुए विकास की मंजिल पाई जा सकती है, या फिर स्वावलंबन के रास्ते पर चलते हुए सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। इस पृष्ठभूमि में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना आज के युग की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सामने आई है। तो यह हमने थोड़ा प्रस्तावना लिखी है, जो कि 100 से 120 शब्द, 130 शब्द के आसपास हो सकती है, जिसमें हम अपने निबंध के टॉपिक को किसी एक सूक्त के माध्यम से जोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे। यह निबंध सीरीज आप सबके लिए है। सब प्रकार के निबंध इसमें दिए जाएंगे, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो सोशल का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, यानी जो भी टॉपिक के आपके निबंध बनते हैं आपको दिए जाएंगे।
पूर्ण प्रारूप होगा, सटीक भाषा होगी, वाक्य रचना हम आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे, करंट अफेयर से अपडेट करते चलेंगे। ये कुछ निबंध हैं जो यदि आपने नहीं देखा है तो आप इनको देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले निबंध आपको मिलते रहें। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा क्या है? आत्मनिर्भर भारत का आशय केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। यह विचार बहुआयामी है जिसमें उत्पादन क्षमता का विस्तार, प्रौद्योगिकी का विकास, सामाजिक न्याय की स्थापना, सांस्कृतिक आत्मविकास और पर्यावरणीय संतुलन सभी शामिल हैं। 2020 में 19 कोविड महामारी ने यह स्पष्ट किया कि अत्यधिक आयात निर्भरता किसी भी देश की कमजोरी बन सकती है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की। यह अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि भारत केवल अपनी आवश्यकताओं को ही नहीं बल्कि विश्व की अपेक्षाओं को भी पूरा करने की क्षमता रखता है। जब हम मुख्य भाग इसका लिखना शुरू किए हैं तो हम वहाँ पर हमने ये लिखा कि आत्मनिर्भर भारत अवधारणा जो है आई कैसे, उसकी आवश्यकता क्या है। अब हम लिखते हैं इसमें संभावनाएं क्या हैं। भारत के पास आत्मनिर्भर बनने की अपार संभावनाएं हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत पहले ही विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यदि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए और आयात पर निर्भरता घटाई जाए तो निर्यात में वृद्धि कर भारत वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। जनसंख्या संरचना भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। 65% से अधिक जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग की है। यदि इस युवा शक्ति को कौशल और अवसर मिले तो यह विशाल मानव संसाधन भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकता है। तकनीकी क्षेत्र में भारत ने अद्वितीय उपलब्धियां हासिल अर्जित की हैं। डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष प्रक्षेपण और औषध निर्माण ने दुनिया को चकित किया है। आत्मनिर्भर भारत से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर उद्योग में नई क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रामीण भारत में भी आत्मनिर्भरता की अपार संभावनाएं हैं। कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और लघु उद्योग यदि संगठित रूप में विकसित किए जाएं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, प्रवासन की समस्या भी कम होगी। यह गांधी जी के स्वराज के विचार का आधुनिक रूप होगा। देखिए, हमारा प्रयास ये भी रहना चाहिए, यदि कोई इतिहास में ऐसा आंदोलन हुआ था या ऐसी कोई एक बात आई थी जो कि हमारे निबंध में लग सकती है तो उसको भी हम संकलित करेंगे। उसमें प्रारूप हमारा बेहतर चलना चाहिए, शैली हमारी वैसी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हम लीक से भटक जाएं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह विश्व कल्याण का मार्ग बनेगा। कोविड-19 काल में वैक्सीन मैत्री द्वारा अनेक देशों की सहायता कर भारत ने सिद्ध किया आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि साझेदारी और सहयोग भी है। अच्छा, इसमें बाधाएं क्या आ सकती हैं? यद्यपि संभावनाएं प्रचुर हैं किंतु चुनौतियां भी गंभीर हैं। सबसे पहली बाधा है आयात पर निर्भरता। भारत अब भी कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रक्षा सामग्री और उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। दूसरी बड़ी बाधा अनुसंधान एवं विकास में पिछड़ापन है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.7% R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर व्यय करता है, जबकि अमेरिका और चीन जैसे देश 2 से 4% तक निवेश करते हैं। यह अंतर तकनीकी आत्मनिर्भरता में बड़ी रुकावट बना हुआ है। तीसरी चुनौती क्या है? असमान विकास। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच विकास की खाई गहरी है। यदि अवसर और संसाधन समान रूप से वितरित नहीं होंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। चौथी बाधा वित्तीय संसाधनों की कमी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं किंतु इन्हें पर्याप्त पूंजी और आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं होती है, जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। अंततः वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियां भी सामने आती हैं। WTO के नियम मुक्त व्यापार समझौते और विदेशी पूंजी पर निर्भरता नीति को सीमित कर देते हैं। भविष्य की ओर यदि हम देखते हैं इसको लेके तो इन बाधाओं से उबरने के लिए बहुआयामी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अनुसंधान और नवाचार पर निवेश बढ़ाना आवश्यक है। तकनीकी विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग को
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दूसरा, एमएसएमई और स्टार्टअप को सस्ती पूंजी, आसान नियम और बाजार तक पहुंच मिलनी चाहिए। तीसरा, कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन, आधुनिक सिंचाई और जैविक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। यह आप बिंदु में भी लिख सकते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही बिंदुवार भी इनको लिख सकते हैं। चौथा, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। पांचवा, शिक्षा और कौशल विकास को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा ताकि युवा सीधे उत्पादन और सेवा क्षेत्र से जुड़ सकें। छठा, हरित ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोतों में निवेश बढ़ाकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। अंत में, शासन व्यवस्था को पारदर्शी और सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इस प्रकार हमने देखा कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बनाने के लिए हमें कई पहलुओं पर अभी काम करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अंतिम भाग, निष्कर्ष पर। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता नहीं, बल्कि यह 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की आधारशिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिक आत्मनिर्भर हों। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने कहा था, स्वावलंबन ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। यदि भारत नवाचार, नीति निर्माण और जनभागीदारी के माध्यम से आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़े तो वह न केवल विश्व की 5वीं बल्कि प्रथम पंक्ति की महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। आत्मनिर्भर भारत केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि 21वीं सदी के भारत का भविष्य है। तो यह हमने क्या देखा, एक तो हमने कहा कि भाई क्या हो सकता है भविष्य में। हमारा निष्कर्ष हमेशा भविष्य काल की तरफ होना चाहिए, यानी एक सुखद या सकारात्मक निष्कर्ष होना चाहिए। कुछ हम इसमें चीज़ें देख लेते हैं, फैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कार्यशील आयु और क्या है, 65% से अधिक, यानी 15 से 59 वर्ष की है। एमएसएमई योगदान इतना है। ये फैक्ट हम डाल सकते हैं, ये डालना चाहें। यदि आपका निबंध उतने में ही पूरा हो जाता है तो आप ये नहीं डालेंगे। ये लगभग हमने 2000 शब्द का निबंध लिखा है, जिसमें से आपको 600 से 1000 शब्द निकालने रहेंगे। अगर आप 2 बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो मुझसे भी बेहतर निबंध आप लिख लेंगे, ये हमारा उम्मीद है। यदि आपको कोई टॉपिक पर निबंध समझ में नहीं आए तो आप टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर निबंध जरूर देंगे। बहुत से लोग अपने जो उनकी समझ में नहीं आता है वो बताते हैं। लाइक करिएगा यदि पसंद आए, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेंस का पोर्शन आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। जितने लोग आप होगे उतने ज़्यादा बेहतर पढ़ाने में मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।